गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज ओबी के या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन लास्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट जो लेक्चर है हमारे इस कोर्स का वो टॉपिक है मैनेजमेंट मिसबिहेवियर एंड सेलेक्टेड द मिसबिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ये होता क्या कंसेप्ट है। तो ऑर्गेनाइजेशन मिसबिहेवियर का मतलब क्या है? कोई भी इंटेंशनली एक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वो मेंबर्स जिन्होंने कोई काम जानबूझकर किया जिसके वजह से कहीं कोई वायलेट किया, कोई रूल टूटा है ऑर्गेनाइजेशन का या सोसाइटी का, तो वो नॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो ब्रेक हो सकते हैं। जैसे इनअप्रोप्रिएट और इलीगल एम्प्लॉय कंडक्ट। तो अगर मान लीजिए आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इलीगल या यूँ कहें कि कोई ऐसा कंडक्ट रूल बना रखा है जो कि थोड़ा सा यूँ कहें मुश्किल है या किसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो भी एम्प्लॉयर को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका रिज़ल्ट क्या है? अगर कहीं इलीगल चीज़ें होती हैं, कोई रूल टूटता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट करती है, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन जो है वो ख़राब होती है। तो बेसिकली रूल हम क्या मान के चल रहे हैं कि आप चाहे सोसाइटी में रह रहे हैं चाहे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, यदि आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है? इंटेंशनल मिसबिहेवियर। तो ऐसे ही आपके बिज़नेस की इमेज डाउन हो सकती है, आपके एम्प्लॉयज़ को चोट लग सकती है, कस्टमर्स का नुकसान हो सकता है और आपके ऊपर लीगल लायबिलिटी बनती है यदि आपके थ्रू कोई ऐसा रूल है, कोई लॉ है जो कि वायलेट किया जाता है। तो एम्प्लॉय मिसबिहेवियर क्या है? कैन टेक मैनी डिफरेंट फॉर्म्स फ्रॉम सब्सटेंसेस। तो एम्प्लॉय मिसबिहेवियर को हम कई तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉय का मिसबिहेवियर है वो आपके वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट को भी ख़राब करता है। और ये जो वर्क प्लेस के अंदर होने वाले झगड़े हैं, वायलेंस है, ये भी हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की सेफ्टी को बताता है कि कितना वो सेफ़ है। तो ये सारी चीज़ें कब हो रही है? जब आपका एम्प्लॉय मिसबिहेव कर रहा है। तो नाउ मोर देन एवर बिफोर एम्प्लॉयर्स को क्या ज़रूरी है आजकल? उनको ये ज़रूरी है कि वो कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को सबसे पहले तो समझा के रखें कि क्या आप लोगों के लीगल राइट्स हैं, क्या आप लोगों के कोड ऑफ कंडक्ट है जब आप काम कर रहे हैं या सोसाइटी में रह रहे हैं। तो उसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में वार्निंग सिग्नल लगा सकते हैं, इलीगल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बैनर बना सकते हैं, उनको इंटीमेट बता सकते हैं। ऐसे ही कौन कौन सी मेजर्स हमें सावधानी रखनी चाहिए जब हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। दूसरा, इसके अंदर हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि हमें कुछ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर नज़र आएगा एम्प्लॉयज़ के बारे में, जिसकी वजह से हमें क्या देखना है कि मैनेजर्स को कई बार प्रॉब्लम हो जाती है सिचुएशन को हैंडल करने में। तो हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मिसबिहेवियर। सबसे पहला आता है वायलेंस इन द वर्क प्लेस। कोई भी एम्प्लॉयर कि देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर वायलेंस इन इट्स वर्क प्लेस, बट वर्क प्लेस वायलेंस इज अ डिस्टर्बिंग फैक्ट ऑफ लाइफ। तो कोई भी एम्प्लॉयर ये चाहता है कि नो एम्प्लॉयर वांट्स टू थिंक, कोई भी एम्प्लॉयर ये सोचना नहीं चाहता कि इसके वर्क प्लेस पे कोई वायलेंस होगा। कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ को करना पसंद नहीं करता, क्योंकि जो आपकी वायलेंस है वर्क प्लेस पर, ये आपके यहाँ पे आपकी लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है, आपके एनवायरनमेंट को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो यदि हमने देखा कि कई लोगों ने सर्वे किया, जैसे यूरोपियन एजेंसी फॉर सेफ्टी ऑन हेल्थ ने, उन्होंने अपने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने देखा कि यूरोपियन यूनियन के अंदर 9% जो एम्प्लॉयज़ हैं over respective 12 million people declared that they were subject to moral harassment at the workplace। तो कहीं ना कहीं उनका जो था हैरेसमेंट किया गया था इन द वर्क प्लेस के अंदर। किसमें? ईयर 2000 के अंदर। ऐसे ही एक अनदर रिसर्च हुई थी एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू, जिसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि 4% ऑफ द एक्टिव पॉपुलेशन फ्रॉम द यूरोप वर विक्टिम ऑफ फिजिकल वायलेंस। उनके जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो उनके साथ कहीं ना कहीं फिजिकल वायलेंस भी किया गया है। मोस्ट ऑफ द वर्क प्लेस विद अ हाई रिस्क ऑफ वायलेंट वर्क एनवायरनमेंट बिलोंग्स टू द सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर के अंदर ये जो वायलेंस है, कस्टमर्स के थ्रू
कस्टमर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, एम्प्लॉयज़ और कंपनी के स्टाफ मेंबर के बीच में भी ये इस तरीके की फिजिकल वायलेंस देखे गए हैं। तो ऐसे ही सबसे ज़्यादा पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन हो गए, एजुकेशन हो गई, फाइनेंस हो गई, कैटरिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, रिटेल मार्केट हो गया। तो जब जब कस्टमर किसी एम्प्लॉय के कांटेक्ट में आया है तो वहाँ पे रिस्क ऑफ वायलेंस सर्विस सेक्टर में ज़्यादा देखा गया है। सारे के सारे इंसिडेंट एम्प्लॉयज़ की वजह से हों ये ज़रूरी नहीं है, बट कंपनीज फिर भी क्या कर रही है, रीज़नेबल मेजर्स को, करेक्टिव मेजर्स को ध्यान में रखती है। वो पोटेंशियल थ्रेट्स के बारे में पहले से ही सोच के चलती है कि जब जब ये चीज़ें होंगी तो हम कैसे इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही वार्निंग साइन मिलना, या आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ पे अगर पहले से झगड़े होते आ रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन पे पहले से ही हम वार्निंग सिग्नल लगा सकते हैं, थ्रेट्स के बारे में बता सकते हैं, वर्बल अब्यूज़मेंट, कोड ऑफ कंडक्ट, इनके बारे में भी सीधे सीधे हम अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर कर सकते हैं। इनअप्रोप्रिएट ईमेल एंड इंटरनेट यूसेज। आजकल का ज़माना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है और ईमेल जो है एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल को तौर पे देखा गया है, जो कि इंडिविजुअल पर्सन अपने ओपिनियन और थॉट को दूसरे पर्सन्स को कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते आ रहे हैं। तो यदि आप ईमेल का अत्यधिक यूज़ कर पा रहे हैं या ईमेल को आप तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे तो भी सीरियस प्रॉब्लम आपका एम्प्लॉयर जो है फेस कर सकता है। जैसे ईमेल को क्या कहा जा रहा है, ईमेल इज़ एन लीगल डॉक्यूमेंट। तो वो आपके अगेंस्ट में, आप अगर कोई आप एक यूँ कहें कि अगर कोई पर्सन आपके ऊपर केस करता है तो आपकी कंपनी के द्वारा किया हुआ ईमेल एक डॉक्यूमेंटल प्रूफ माना जा सकता है, जो कि देखा भी गया है। जैसे मान लीजिए यूएसए के अंदर रिसेंट के अंदर कई सारे एम्प्लॉयज़ के जो ईमेल मैसेजेस हैं उनको प्रेजेंट किया गया है एज ए क्लेम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा हैरेसमेंट और इलीगल एक्टिविटीज़ के तौर पर अगर कोई पर्सन ईमेल कर रहा है तो वो एक डॉक्यूमेंटल प्रूफ भी हो सकता है। ऐसे ही आप अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं नॉर्मली जब क्रिएट करते हैं या फिर स्टोर पर जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं ऑन एम्प्लॉयर सप्लाइड हार्डवेयर, फर्दरमोर एक्सेस नॉन बिजनेस रिलेटेड वेब सर्फिंग कैन इम्पीड बिजनेस प्रोडक्टिविटी। तो कई लोग क्या है कंप्यूटर पर भी ऐसी हरकतें करते हैं नेट के थ्रू, ताकि ये इस तरह का वायलेंस जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। ऐसे ही सब्सटेंस अब्यूज़ इन द वर्क प्लेस। तो ये जो इशू है सब्सटेंस अब्यूज़ का इन द वर्क प्लेस, ये फेस टू फेस बहुत देखा जा रहा है। इट इज़ एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटली 65% ऑफ द जॉब एक्सीडेंट आर एट्रीब्यूटेबल टू ड्रग एंड अल्कोहल यूज़। तो ये भी देखा जा रहा है कि लोग जो है वर्क प्लेस पे शायद ड्रिंक करके आ रहे हैं, या उनका जो है बीती रात यूँ कहें कि या पहले से इनके अंदर हैबिट है इस चीज़ को कंज्यूम करने की, जिसकी वजह से जो वायलेंस है वर्क प्लेस पर ये भी धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यदि हम इसको एक नॉर्मली एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखें कि अल्कोहल जो होती है वो आपकी परफॉर्मेंस को क्या करती है, गिराती है। क्यों? क्योंकि जब आप कॉन्सेंट्रेट होकर काम पे ध्यान नहीं देते तो आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है, और आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होने से आप लोगों से कई बार अब्यूसिव स्टेटमेंट यूज़ कर जाता है, जिसकी वजह से वायलेंस की संख्या बढ़ जाती है। कई सारी स्टडीज़ ऐसी भी हुई हैं इसमें कि जैसे बिजेवर एंड गोल्डबर्ग हैं, उन्होंने क्या कहा, यूज़ अ स्पेशल ट्रक। उन्होंने एक स्पेशल ट्रक बनाया था किस चीज़ के लिए, कि आपका जो ड्राइवर है क्या वो एबल है टू कार विद इन द क्लोज लिमिट। ऐसे ही मोन्यूल्स आर द पैरेलल पार्किंग, ड्राइविंग आउट अ गैरेज एंड टर्निंग अराउंड इन अ नैरो रोडाउन वर एक्वायर्ड। तो कई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, वो इस चीज़ के लिए उन्होंने टेस्टिंग के कुछ इक्विपमेंट्स ऑलरेडी बना रखे हैं, डिज़ाइन कर रखे हैं, जहाँ पे छोटी पतली सड़कों से आपको निकलना या फिर भीड़ भाड़ वाली जगहों पे आपके ड्राइवर के अंदर का पेशेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक की जाती हैं। एक्सीडेंट एज विड्रॉल ऑफ द बिहेवियर। 1950 के अंदर हिल एंड ट्विस्ट ने एडवांस थ्योरी दी थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था पीपल जो होते हैं वो मोटिवेट हो सकते हैं यदि उनका एक्सीडेंट कभी हो गया हो और अगली बार वो उस चीज़ में क्या है थोड़े से बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो देयर विड्रॉल हाइपोथेसिस वाज सपोर्टेड बाय कंपेयरिंग द अनसर्टिफाइड एब्सेंस रेट ऑफ 200 मैन, जिन्होंने इस बात को बताया कि जो कि एक्सीडेंट जिनका कभी नहीं हुआ था, कभी इनका उन्होंने फेस नहीं किया एक्सीडेंट, और
कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने एक महीने में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट को फेस किया हो, एक या एक से ज़्यादा। तो रिज़ल्ट क्या बताता है कि जिन लोगों ने एक्सीडेंट हुए हैं उनके अंदर क्या है कि एक्सीडेंट को अब फेस करने का एक मोटिवेशन आ गया। तो वो उनका क्या है कि वो अब उस डर से निकल गए। उनका बिहेवियर किस तरह पे है कि अब हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होकर ज़्यादा अवेयर के साथ क्या करना है, अपनी चीज़ों को ड्राइविंग करना है या काम को करना है। तो अनफॉर्चुनेटली ऑथर्स क्या कर रहे हैं, ओनली रिपोर्टेड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन वेदर द पीपल हु हैड अ हाई एक्सीडेंट रेट हैड मोर एक्सीडेंट और मेयरली रिपोर्टेड मोर। तो जो फॉर्मर हैं जो आपके एम्प्लॉयज़ जो पुराने थे कि वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ को कि यस कि यहाँ पे कभी कभार एक एविडेंस देखा गया है, एक हाइपोथेसिस के तौर पर, कि जो वर्कर्स होते हैं वो थोड़े से कॉन्शियस और या अनकॉन्शियस कॉज की वजह से जब एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अपने काम से भागने की भी कोशिश करते हैं और कभी कभार अपने बिहेवियर को भी क्या करते हैं, उस चीज़ से दूर कर लेते हैं। कई बार वर्क प्लेस पर डिसऑनेस्टी भी देखी गई है। कई कंपनीज़ ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं डिसऑनेस्ट भी हो जाते हैं, जैसे चोरी करना कंपनी के अंदर, कंपनी की प्रॉपर्टी को अपने घर ले जाना या फ्रॉड करना। तो ये क्या है, एक रूट कॉज बताया जा रहा है किसके लिए, मैनेजर्स को। ये लोग क्या कह रहे हैं कि मैनेजर जो होते हैं वो अपनी टेक्निक के थ्रू इन चीज़ों को रोक सकते हैं। तो जैसे वो एम्प्लॉयज़ पे ध्यान दे सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी के बारे में इवैल्यूएशन देख सकते हैं कि कितना उसकी सैलरी है और किस प्रकार से वो अपनी प्रॉपर्टी को रेस कर रहा है। वीडियो सर्विलेंस रखा जा सकता है, टेलीफोनिक मॉनिटरिंग हो सकती है। तो मैनेजर्स जो होते हैं उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ पे, अपने बिजनेस पे प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करें और इस तरीके की डिसऑनेस्टी की एक्टिविटीज़ को ना होने दें। अगर हम देखें कि क्या कारण होते हैं एम्प्लॉयज़ के मिसबिहेव करने के, तो पहला आता है बैड फिट्स। मान लीजिए आपका जो एम्प्लॉय है वो अच्छी आदतों में नहीं है, उसकी संगति अच्छी नहीं है या उसकी जो रूटीन है वो अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको अंदर से एक तरीके का इरिटेशन और फ्रिक्शन होना शुरू हो जाता है या उसको अंदर से इनकॉम्पिटेंस की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है और मिसबिहेव करने लगता है। अनक्लियर अबाउट देयर रोल्स। कई बार एम्प्लॉयज़ से हर मैनेजर की एक्सपेक्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, पर अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही तो उसकी वजह से भी एम्प्लॉय जो है मिसबिहेव करने लगता है, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाता कि कंपनी या मैनेजर्स की उससे एक्सपेक्टेशन क्या है। ऐसे ही लैक ऑफ सपोर्ट, फिज़िकल टूल नहीं है, इमोशनल सपोर्ट की हर एम्प्लॉय को रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि एम्प्लॉय जो कि आपकी कंपनी के लिए टाइम दे रहा है, आपके लिए एक यूज़फुल टूल है, आपके लिए एक हैवी रिसोर्सेज है, पर फिर भी वो इतना करने के बाद भी वो सक्सेस नहीं पा रहा, तो हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उसकी फीलिंग को, उसके इमोशंस को और उसकी इन सब लैकनेस को हमें केयर करनी पड़ेगी, उसको एक सपोर्ट देना पड़ेगा। ऐसे ही नॉट बीइंग वैल्यूड। एम्प्लॉय को कभी लगता है कि मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना समय दिया, मैंने उनके लिए इतने एफर्ट्स किए, बट एक एप्रिसिएशन, यहाँ तक कि एक वर्ड भी हमें नहीं दिया गया जैसे थैंक यू। यदि इनसे चीज़ें अगर एम्प्लॉयज़ को अगर वैल्यू नहीं दी जाती उनके काम के बदले में, तो भी एम्प्लॉय जो है मिसबिहेव कर सकता है। ऐसे ही लैक ऑफ इंस्पिरेशन। इंडिविजुअल्स कैन नॉट सस्टेन देयर एनर्जी व्हेन दे फील देयर लीडर्स आर हाइपोक्रेट। यदि उनको लग रहा है कि उनके मैनेजर जो है हाइपोक्रेट है और उनकी जो जॉब है वो सिर्फ मनी के अलावा है, मतलब पैसे वाली सोच को लेकर चल रहे हैं, उनको ह्यूमन बीइंग ट्रीट नहीं किया जा रहा है, एज ए मशीन काम किया जा रहा है, तो भी एम्प्लॉय जो है वो मिसबिहेव करना शुरू कर देता है। तो इसी के साथ बच्चों अपना ये जो सब्जेक्ट है और आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।